हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस। लेट्स सी द व्यू। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई केम हियर, तो ऐसे ही मेरा मन किया आपसे बातें करने का। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर हैप्पी इन योर लाइफ और पुटिंग एफर्ट्स टू बी हैप्पी। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल की बात वाला एपिसोड, जिसमें हम दिल की बातें करते हैं। सो क्या बात करने वाले हैं इसमें हम? प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। हम लोग अपनी आधे से ज़्यादा लाइफ जो है ना, वो इन सब चीज़ों में निकाल देते हैं कि मतलब मैंने भी वो किया है, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लोगों को खुश करने में, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे कोई भी हो, जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इनको ये अच्छा लगता है तो हम ये करेंगे, ये ऐसा कह रहे हैं। या फिर कई बार ये होता है कि आपके ऊपर बाउंडेशंस भी होती हैं, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। व्हाट आई फील, यू शुड प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। दोस्तों के पीछे भागना कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझे मैं उसकी प्रायोरिटी में नहीं हूँ, तो व्हाट आई डिड, और मुझे लग रहा है कि इट इज़ गुड फॉर मी ऑल्सो। इफ़ somebody is not prioritizing me, I'm also not prioritizing that person. कुछ लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके कुछ क्लैशेस हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, यू कैन सॉर्ट इट आउट, बट समटाइम्स इट्स लाइक व्हाट इज़ द अदर वे। एक तो आप सॉर्ट कर सकते हो चीज़ों को, एंड व्हाट इज़ द अदर वे, टू मेंटेन डिस्टेंस। जब आपको लगता है ना कि आर्गूमेंट हो जाएगा, हमारे ओपिनियन डिफरेंट हैं, बिकॉज ईच डे वी आर ग्रोइंग, तो ज़रूरी नहीं है कि कल हम लोग बहुत अच्छे टर्म्स पे थे, आज भी हम अच्छे टर्म्स पे हैं, ठीक है। बहुत बार होता है ना, कुछ दोस्तियाँ टूट जाती हैं। दो टचवुड, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, जिनके साथ मतलब मेरा बहुत पुराना, बहुत सालों से अभी तक भी दे आर माई गुड फ्रेंड्स। बट बहुत बार ऐसा होता है ना कि कभी तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था और अब नहीं हो आप अच्छे दोस्त। देन व्हाट विल आई से, कि हम लोग, ऐसा क्यों होता है, हम लोग ग्रो कर चुके होते हैं, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। लाइक जब हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, हमारे लिए वो बहुत ड्रीम जॉब होती है, या फिर वी एक्सपेक्ट दैट कि यार यहाँ पे जॉब करके बड़ा मज़ा आ जाएगा, यहाँ पे अच्छा है, मतलब मुझे यहाँ जॉब करनी, मुझे यहाँ जॉब मिल जाए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बट आप कुछ साल वहाँ पे जॉब करते हो, 3-4 साल जॉब करते हो, जितना भी टाइम जॉब करते हो, उसके बाद देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक, आप जब इनिशियली जॉब ज्वाइन करते हो तो यू फील सो हैप्पी, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स या आफ्टर सम टाइम आपको लगता है यू हैव टू स्विच दिस जॉब एंड यू हैव टू लुक फॉर न्यू जॉब। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जॉब अच्छी नहीं है या फिर आपको प्रॉब्लम है। मे बी जब आपने जॉइन किया था तब तो आपके लिए बहुत अच्छी थी, मे बी वो एनवायरनमेंट अब आपको सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, और उस टाइम पे दैट वाज वेरी गुड फॉर यू। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि आप बिहेवियर वाइज, मैच्योरिटी वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज और योर पर्सनल ग्रोथ, आप आउट ग्रो हो चुके हो उस चीज़ से। छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं, कपड़े छोटे आने लगते हैं, छोड़ देते हैं ना उन कपड़ों को, क्योंकि वो आउट ग्रो हो जाते हैं। तो सेम थिंग कि आपका लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है उस जगह के अकॉर्डिंग, उन लोगों के अकॉर्डिंग। तो आप यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं समझा क्या रही थी, बिकॉज आई एम सिटिंग इन दिस ब्यूटीफुल नेचर, तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बिकॉज आई एम इन्जॉइंग दिस वाइब ऑल्सो। तो हम लोग, हाँ, तो जब मुझे याद आ गया, तो कोई इंसान हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, अभी नहीं है, इसका मतलब हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो बेटर हो गया है, ठीक है।
या फिर उस पर्सन का लेवल ऑफ थिंकिंग बेटर हो गया कि वो अब आपके साथ ट्यून अप नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें सेम वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। सो वी शुड एक्सेप्ट दीज थिंग्स एंड लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल चैप्टर। एक बुक है ना लाइफ, उसमें चैप्टर्स हैं। अब किस इंसान का कितना चैप्टर है हमारी लाइफ में, वी डोंट नो। कुछ बड़े चैप्टर्स होते हैं, कुछ छोटे चैप्टर्स होते हैं। तो वो जब उस इंसान का किरदार हमारी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाता है ना, तो वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आगे पलट रहे हैं, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम दोबारा उस चैप्टर को दोबारा पलटेंगे, पढ़ेंगे। नॉट गोइंग टू हैपन। सो वी शुड एक्सेप्ट दीज थिंग्स कि ठीक है, जिस इंसान का जितना चैप्टर था हमारी लाइफ में वो ख़त्म हो गया। वी शुड चेरिश दोज मोमेंट्स। और अगर कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट टाइम वी विल बी वेरी केयरफुल। हमें हमारी मिस्टेक्स जो हैं वो हमें सिखाती हैं। तो दिस थिंग आई इम्प्लीमेंटेड इन माई लाइफ। स्निप ऑफ करना शुरू कर दिया लोगों को, जो जिनकी प्रायोरिटी मैं नहीं हूँ, वो लोग भी मेरी प्रायोरिटी नहीं हैं। आई हैव टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम दोज पीपल। आप जितनी इम्पोर्टेंस मुझे दोगे, मैं उतनी इम्पोर्टेंस आपको दूंगी, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं, अगर मैंने आपको इम्पोर्टेंस दी है, एक बार दे दी, 2 बार दी, आपकी तरफ से सेम रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, देन आई विल स्टेप बैक। सेम थिंग फॉर यू। अगर आप मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हो और मैं नहीं दे रही हूँ, तो आप भी स्टेप बैक हो जाओगे, बिकॉज इट इज़ 2 वे प्रोसेस। जब दोस्त बनते हैं ना, दो बहुत अच्छे, तो दोनों की तरफ से बहुत अच्छे एफ़र्ट्स होते हैं, तभी बनते हैं। अगर एक ही एफ़र्ट्स कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें वर्क ही नहीं करती हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। अगर मेरे स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, सो डार्लिंग बच्चाज़, दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो। जब आप नई क्लास में जाते हो, या फिर आप नई जगह पे जाते हो, ट्रांसफ़र होता है, या स्कूल चेंज करते हो, तो ट्रांजिशन पीरियड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो हमारे लिए भी, हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं ना, हमारे लिए भी ट्रांजिशन पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको वो नया चैप्टर जो है ना, वो समझ आने लगता है और यू स्टार्ट लविंग इट। और जो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो हमेशा हमारी लाइफ में रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से परेशान नहीं होना है कि हाय मेरा वो दोस्त छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यू शुड बी रेडी फॉर न्यू चैप्टर। नया चैप्टर इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो लाइफ को एक बुक की तरह एंजॉय करना है। सारे चैप्टर अच्छे नहीं होते हैं, कुछ हमें समझ में आते हैं, कुछ हमें नहीं समझ में आते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ कहानियाँ हमारे को रुला देती हैं, कुछ कहानियाँ हमें स्माइल दे देती हैं। तो वैसे ही कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आके हमें रुला देते हैं, और कुछ हमें हैप्पीनेस देते हैं, कुछ वो मॉरल वैल्यूज़ वाली स्टोरी की तरह हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो क्या करना है, लोगों को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दो। जो लोग आपको स्माइल नहीं दे सकते ना, जो लोग आपके आसपास हैं और आपको स्माइलिंग नहीं फ़ील होता कि यू आर हैप्पी विद देम, तो इसका मतलब आप परेशान ही हो रहे हो उन लोगों के आपके आसपास रहने से। तो इसका मतलब समझ जाओ क्या है। और अपने ऊपर काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप को प्रायोरिटी में रखो, खुद वो चीज़ें करो जो आपको खुशी देती है, ठीक है ना। ये मत सोचो कि दूसरों को क्या अच्छा लगेगा, या मुझे दूसरों के लिए ये चीज़ें करनी है। थोड़ा सा वक्त लाइफ का अपने लिए निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें करनी जिससे आपको खुशी मिले। लोगों के बारे में सोचना है ही नहीं, लोग तो कुछ कुछ तो बोलेंगे ही। अपना ग्राफ जो है ना, दिस इज़ फॉर माय स्टूडेंट्स। अपना ग्राफ इंक्रीज़ करो। जो लास्ट ईयर थे ना हम, इस बार उससे बेटर करना है। कोई चीज़ सीखनी है, नया नहीं आती, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, गो फॉर दैट, लर्न फ्रॉम इट। बहुत सारी चीज़ें सीखो, बहुत सारी हॉबीज़ करो। चलो, बहुत सारा ज्ञान हो गया। मेरा मन कर रहा था बात करने का। आई वॉज़ फीलिंग सो रिफ्रेश्ड। यहाँ पे इतनी अच्छी विटामिन डी मिल रही है मेरे को। सन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है।
और बहुत पीसफुल है यहाँ पे, कोई लोग, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग हेयर अलोन, देन आई थॉट कि चलो ऐसे एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो मैंने, जब आप अकेले बैठे होते हो ना, जब आप अकेले होते हो, कुछ नहीं कर रहे होते, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, आपका थॉट प्रोसेस जो होता है ना वो वर्क करता है, आप सोचते हो। तो कभी कभी लाइफ में अकेले बिल्कुल कुछ ना करना, और नेचर में जब बैठते हैं तो हम खुद को, अपने आप को समझते हैं। नेचर से हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। आई एम नेचर लवर पर्सन। दिस वीकेंड वाज लाइक सैटरडे संडे वाज ऑफ। आई वाज थिंकिंग दैट आई हैड टू ट्रैवल समवेयर, बट वो प्लान मेरा कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो मेरे अंदर कुछ वो हो रहा था कि येस, आई नीड सम पॉजिटिव एनर्जी टू वर्क फॉर नेक्स्ट वीक। देन आई गैदर्ड दैट एनर्जी कि मुझे निकलना है, मुझे कुछ प्रोडक्टिव, कुछ पीसफुल सा करना है। देन आई केम हेयर। सुबह मॉर्निंग वॉक की पहले मैंने, आई हैड ब्लैक कॉफ़ी, देन बेयर फुट ड्यूई ग्रास के ऊपर, दैट इज़ वेरी हेल्दी। बेयर फुट मैंने वॉक की, और देन आई केम हेयर कि संडे है, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। और फिर वो आपका थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। देन आई वाज लाइक कि चलो लेट्स शेयर विद यू। सो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। कभी कभी चुप रहना भी ज़रूरी होता है, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है ना। तो कभी कभी थोड़ा सा पॉज लाइफ में देना ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम लोग रिजुविनेट हो जाते हैं। अब अपने आप पे काम करना ज़रूरी है कि हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं। वही चीज़ मैं कर रही हूँ। आई एम डूइंग दैट थिंग व्हेन आई गेट डिस्टर्ब, और जब मुझे किसी की कुछ चीज़ें बहुत बुरी लग जाती हैं, देन आई रिमेन क्वाइट फॉर सम डेज। मैं फिर थोड़ा सा शांत हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, टू प्रोसेस दोज थिंग्स, देन फिर बैक टू नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा पॉज देना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। यहाँ पे मेरे पास अभी दिखाती हूँ मैं आपको, एक ये देखिए, फ्रॉम सो लॉन्ग आई एम टॉकिंग टू यू एंड सी, these are sitting like this। अभी वो सो रही थी काफ़ी टाइम से। When I came here, see the वो हेड ऑफ दैट बर्ड कितना ग्रीन, आई डोंट नो आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और अगर अच्छी लगी आपको ये दिल की बात, मेरे दिल से आपके दिल तक, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, गुड बाय, टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।